जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम संस्कृत के वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो आप सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए सही प्यारे बच्चे, पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन है, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इस आंसर में से बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। आंसर होगा प्यारे बच्चों सुलभ। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आंसर होगा सुलभ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर की शोभा कौन है। देखिए यह भी एक वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, घर की शोभा कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा स्त्री। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा स्त्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुलभ कौन है। छोटा सा क्वेश्चन है, सुलभ कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा सतत प्रियवादी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा सतत प्रियवादी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें और आंसर बताएं। क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर को बताते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा धर्म। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों धर्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर पढ़ेंगे और आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पढ़ें, विनय किसका नाश करता है। क्वेश्चन है, विनय किसका नाश करता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा अकीर्ति। ठीक है, याद रखेंगे, देख लें आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अकीर्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। उत्तम शांति क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, उत्तम शांति। ठीक है, उत्तम शांति क्या है। आंसर होगा क्षमा। ठीक है, आपको पता था तो अभी भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्षमा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार का हनन किससे होता है। क्वेश्चन है, आचार का हनन किससे होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा अलक्षण। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अलक्षण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन याद करते हुआ चलेंगे, आंसर भी करते हुआ चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर यहाँ पर अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा 10। ठीक है, याद रखना है क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा कि 10 पाठ हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं कौन होते हैं। तो आंसर यहाँ पर बनेगा सुलभ। ठीक है, क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों। आंसर होगा सुलभ, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, अनर्थ का नाश किससे होता है। अनर्थ का नाश किससे होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अनर्थ का नाश किससे होता है। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पराक्रम से। ठीक है, क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों। आंसर होगा पराक्रम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर भी करेंगे सही प्यारे बच्चों। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार
कौन है? वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में तो कई बार आता है। नीति सलोका पाठ के रचनाकार कौन है? जल्दी से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों विदुर। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर होगा विदुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक में नीति सलोका पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आता है यह प्रश्न। क्वेश्चन है नीति सलोका, अच्छा, पाठ्य पुस्तक में नीति सलोका पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर चलिए देखिए और बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर तो पता होगा आपको। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? महाभारत। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आंसर होगा महाभारत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुल की रक्षा किससे होती है? ठीक है, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, हम बता देते हैं। कुल की रक्षा किससे होती है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, वो होगा वृत्ति से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा वृत्ति से। किससे रक्षा होती है? वृत्ति से होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षमा किसका नाश करती है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दीजिएगा कि क्षमा किसका नाश करती है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा प्यारे बच्चों क्रोध का। ठीक है, क्रोध का। सही बच्चे जानते होंगे क्रोध किसे कहा जाता है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। किसका नाश करती है? तो क्रोध का नाश करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले हैं। अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले कौन होते हैं? आंसर होगा दुर्लभ। देखिए पहले बता दी हमने, क्या होगा आंसर? आंसर होगा दुर्लभ, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ यह सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद करते हुआ चलिए। जो भी क्लासेस आए उन क्लासेस को अटेंड करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस होंगे। तो इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।